जय हिंद बच्चों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सर इस टाइम पर कितना पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि हम लोग आराम से पेपर को निकाल दें। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी पेपर को निकालना आराम से नहीं निकाला जाता। उसको पढ़ने के लिए, उसको निकालने के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, कलम घिसनी पड़ती है, कॉपी के पेजों को खत्म करना पड़ता है और कॉपी के कॉपी, रजिस्टर के रजिस्टर भरने पड़ते हैं। यह बात ध्यान रख लो। लेकिन इस समय हमें पता है कि समय बहुत कम है। एनडीए का पेपर के अंदर मैथ्स को क्या पढ़े कि इजीली निकल जाए, तो पहले आप इस डेटा को देख लीजिए, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, ये पिछले 5 साल का डेटा एनालिसिस है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसी तरीके से हर बार भी होगा, लेकिन इससे हमें एटलीस्ट अंदाजा लग जाता है कि कितनी कितनी क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे 95 क्वेश्चन जो है, मतलब 95 जो क्वेश्चंस हैं वो 240 में से, मतलब 2 साल के पेपर में मिला के, फर्स्ट और सेकंड दोनों का कंबाइन बोल रहा हूं, 95 क्वेश्चन जो है वो आए थे 2019 के अंदर। 2020 में एक ही बार पेपर हुआ था कोविड की वजह से, तो 120 में से 38 क्वेश्चन इसमें से आए थे। 2021 में 78, 2022 में 93, 2023 में 97। इसको आप आधा कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, वो एक एवरेज है। ठीक है, तो इस तरीके से सारा का सारा डेटा एनालिसिस आपके पास पड़ा है। तो मैं भी आपको यही बताने वाला हूं आज के इस लेक्चर में कि किन चीजों पर आप ज्यादा ध्यान दें, लेकिन इस डेटा को आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरा पर्सनली मानना है वो यहां पे 3D स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, प्रोबेबिलिटी भी होता है। स्टैटिस्टिक्स से देखो 17 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, लगभग इतना डेटा आपका आया हुआ है। ठीक है, जिसके पीछे आप ज्यादा पड़े रहते हैं, विच इज कॉल्ड कैलकुलस। तो कैलकुलस और अलजेब्रा में जो वेटेज है वो आप देख लीजिए डिफरेंस कितना बड़ा है। तो अलजेब्रा कैलकुलस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात पहले अपने दिमाग में डाल लो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अलजेब्रा को छोड़ें और कैलकुलस को पकड़ें। देखो, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। एक बात ध्यान रखिए, आप सारे एनालिसिस को देखकर जो मुझे समझ आता है वो ये समझ आता है कि अगर हम स्टैट्स एंड प्रोबैब को पकड़े तो इसके अंदर आपके नाना करते टोटल मिला के बता रहा हूं मैं, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा घुमा के सवाल नहीं आते हैं, ना प्रोबेबिलिटी में ज्यादा घुमा के आएगा। थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सवाल सीधा होता है, ज्यादा पंगेबाज वाला नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं करूं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये भी बिल्कुल सीधा चैप्टर है, शरीफ चैप्टर है, और इसके अंदर भी आपके पास कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, ये तो मिनिमम की बात कर रहा हूं, 12, 13, 14 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, एक साल की बता रहा हूं जिसमें 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी बता रहा हूं मैं। पीछे तो डेटा मैंने ईयर का दिया है आपको, है ना। और अगर मैं तीसरे टॉपिक की आपकी बात करूं, विच इज वेक्टर एंड 3D, तो इसके अंदर भी नाना करते आपके पास 8 से 10 क्वेश्चन। इनफैक्ट ये तो मैं कमी बता रहा हूं, वेक्टर से 4-5 क्वेश्चन तो है ही हर बार, 3D से भी लगभग है, लेकिन फिर भी मान लो 8 से 10 क्वेश्चन, तो टोटल 28 से लेकर आपके लगभग 35 क्वेश्चन तक का ये सिनेरियो बन जाता है। लगभग अगर आप 48 क्वेश्चन सही कराते हो तो आप मेरिट में आ जाओगे। 48 मिनिमम है, यानी 48 से ज्यादा करना पड़ेगा। ये 3 ऐसे टॉपिक है जो आपकी जान है, मतलब अभी ये 3 पढ़ के पेपर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये 3 आपकी जान है, आपकी मान है, आन है, शान है। क्यों? क्योंकि इन तीनों को पढ़ने के बाद आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। और कहां से पढ़ना है वो भी बताऊंगा, और कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा। पहले सुन लो, ये तीनों पढ़ते ही आपके 28 से 35 क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और इन तीनों में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। अगर आप अपने दिन के नाना करते 100 क्वेश्चन भी अगर आप लगाना शुरू करते हो, 100 मोर देन इनफ है इन तीनों के लिए। और 300 क्वेश्चन, 350 क्वेश्चन करने के बाद एक दिन में 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो 3 से 4 दिन में आप इस चैप्टर को, तीनों टॉपिक को निकाल सकते हो, आराम से खत्म कर सकते हो। 100 क्वेश्चन का मतलब है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से निपटा जाओ। लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू मत करो इसके साथ, क्योंकि आप बहुत कम चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ कोई भी एक एक्स्ट्रा बुक, वो कोई भी हो सकती है, जो भी आप किताब प्रेफर करते हैं, बट प्रीवियस ईयर वाली नहीं होनी चाहिए, उसको साथ में कर लो, ताकि आपके 28 से 30 क्वेश्चन, आपके 35 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाए। अब आप पकड़ो यहां पर अपना ट्रिग्नोमेट्री। बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी 20-20 क्वेश्चन भी आए हैं किसी साल में, एक बारी में। लेकिन अगर हम मोटे मोटे मारे तो 10 से 12 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने हैं, ये गारंटी है। तो अब ये आपको तीनों लेकर आएंगे आपको कॉन्फिडेंस में कि सर हम आ गए कॉन्फिडेंस में, अब हमसे जो करवाना है करवा लो, हम कर देंगे। इनको अब जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री को पकड़ लिया,
ट्रिग्नो पकड़ने के बाद आप लेके चलिए स्ट्रेट लाइन अपना, ये बहुत प्यारा चैप्टर है, छोटा नहीं, कंसेप्ट ज्यादा है, फॉर्मूले ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा समय नहीं लगाते। तो ये एक एडवांटेज है स्ट्रेट लाइन में, जिसके आपके नाना करते 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं लगभग। लेकिन ये मतलब अब थोड़ा अगर मैं कम भी मान लूं कि चलो कम क्वेश्चन भी आएंगे, तो 6 से 8 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इसके। तो ये आपको, ये ऐसे टॉपिक है जो आपको 48 नंबर की 48 क्वेश्चन की कैलकुलेशन पर लाके खड़ा कर देता है, जिसमें मैंने अभी तक अलजेब्रा के टॉपिक को गिना भी नहीं है। जैसे कि इस मतलब अलजेब्रा इसके अंदर कंसीडर कर लेंगे कुछ बच्चे, क्योंकि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर उन्होंने करवा रखी है लेकिन फिर भी अगर आप पकड़े कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिदम, बाइनरी, हालांकि बाइनरी से एक बार ही ऐसा हुआ था कि पिछले 10 साल में एक बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब एक साल ऐसा हुआ था बस, बाकी किसी भी साल नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसे टॉपिक है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनरी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिदम, ये 4-5 ऐसे चैप्टर हैं कि 5 चैप्टर करे हमने, 200 क्वेश्चन करे, 300 क्वेश्चन करे, हमारे पूरे चैप्टर खत्म हो गए, इनमें से कुछ भी पूछ लो। तो ये 5 चैप्टर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी, बीटी, लॉग, बाइनरी। बेटा बाइनरी ऐसा टॉपिक है जिसे 1 से 2 घंटे के अंदर टीचर्स खत्म करा देते हैं, टॉपिक ही छोटा सा है। एक क्वेश्चन इसका, 2 क्वेश्चन इसके लगभग आते हैं, इसके 2-3 सवाल आ जाते हैं, इसके 2-3 सवाल आते हैं, इसके 2-3 सवाल आते हैं। और अच्छी बात यह कि अगर हम इन सबके नाना करते टोटल 200-250 क्वेश्चन भी पढ़ लें, तो हमारे 10 से 12 क्वेश्चन की कम से कम प्रिपरेशन यहां हो जाती है। तो हम लोग एक अच्छे सिनारियो पे मतलब 55-60 मिनिमम क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए जिनके पास समय कम है। अगर समय बचा लिया, अभी देखो जैसे ये 3-4 दिन में आपने निपटाए, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 3-4 दिन लगाए, मैं कह रहा हूं 5 दिन भी लगा दिए कि आपने आरएस अग्रवाल खत्म करनी है, 1 दिन लगाया और आरएस करा, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, या 2 दिन आपने एक्स्ट्रा ले लिए, 7 दिन में भी आपने खत्म कर लिया बहुत ज्यादा दिन लगाकर, तो बेटा 2 दिन से ज्यादा ट्रिको को देने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है। अब 2 दिन का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठे थे मंडे को तो आपने 3 मिनट पढ़े थे और ट्यूसडे को 4 मिनट पढ़े थे, तो बेटा वैसे 2 दिन खत्म नहीं होते, मतलब आपको शिद्दत से पढ़ना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स आराम से 1 दिन में पूरा खत्म किया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 1 दिन में पीवाईक्यू प्लस आरएस खत्म कर सकते हैं, तो 1 नहीं तो 1.5 दिन। 1.5 दिन का मतलब यह है कि आप लगभग 1 दिन नाना करते एवरेज 6 घंटे 7 घंटे बैठ रहे हो। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप लोग 2 घंटे के अंदर उठ जाओ, वो 1 दिन कंसीडर होता है, मैं तो कम से कम 6-7 घंटे बैठ रहे हो, तब बात बनेगी। 6-7 घंटे का बैठने का मतलब है कि 6 घंटे में आप नाना करते 50 क्वेश्चन, 50 कह रहा हूं, 6 घंटे के अंदर कम से कम 80-90 क्वेश्चन बनाओगे, 1 घंटे में 10-12 क्वेश्चन की एवरेज लेके, तो लगभग 80 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और अगले दिन में भी 3-4 घंटे और दो। इसके बाद पीएनसी और बीटी अगर आप पकड़ते तो बीटी तो छोटा है, पीएनसी थोड़ा टाइम खत्म कर लेगा, तो 2 दिन ये ले सकता है, लेकिन इन दोनों को 1 दिन में खत्म करा जा सकता है। और बाकी दिन आप लोगों को गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना है, बैठ के बाकी चैप्टर निपटाने हैं जिन्हें आप निपटा सकते हो। क्योंकि देखो मुझे नहीं पता कि आप लोग कब शुरू कर रहे हो अपनी तैयारी और कब नहीं कर रहे हो, तो जब आप अपनी तैयारी को शुरू करोगे तो उस चीज को देख के चलना कि आपके पास कितने दिन और बच रहे हैं, और जितने दिन आपके पास बच रहे हैं उस दिनों के हिसाब से कौन कौन से चैप्टर आपको खत्म करने चाहिए जिनकी वेटेज ज्यादा हो, मतलब उनके क्वेश्चंस आपको ज्यादा हो, और चैप्टर की वेटेज ज्यादा लेकिन चैप्टर की लेंथ कम है, ये आपको थोड़ा सा माइंडसेट करके चलना पड़ेगा। बेटा कंपटीशन का पेपर सिर्फ क्वेश्चन आंसर को टिक करने का नहीं होता है, क्वेश्चन को लीव करने का भी होता है। इट इज ये एक लंबी गेम है, ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, ये छोटी रेस का घोड़ा नहीं है। याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूं, चाहे इसके अंदर 120 क्वेश्चन आते हो लेकिन बॉले इसके अंदर 300 हैं, यानी कि ये 300 बॉले यानी 50 ओवर का गेम है, 20-20 ओवर का गेम नहीं है। अगर आप ढंग से इस बात को समझोगे तो निकाल पाओगे, मेहनत करे बिना कुछ नहीं हो सकता। आप अगर सोचो कि 2 दिन के अंदर एनडीए क्लियर कर लेंगे तो बेटा नहीं हो सकता, अगर आपके फंडे क्लियर नहीं है तो। लेकिन पॉइंट यह है कि सबसे पहला टारगेट, जितने कम समय में आप इन तीनों के पीवाईक्यू एंड आरएस अग्रवाल निपटाओगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे। एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों को,
जो बच्चे ये सोचते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पेपर क्लियर हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर कम से कम 2 बार लगाओ, साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियर होगा तो आराम से 60 क्वेश्चन 62 क्वेश्चन करके आ जाओगे। पर रैंक नहीं लगेगी, रैंक तब लगेगी जब प्रीवियस ईयर के साथ एक एक्स्ट्रा बुक करी होगी। 2 बार तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर बच्चा कर ही ले, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, जिनके पास दिन ही कम है, बेचारे अब जागे हैं, जब जागे तब सवेरा उनके लिए, तो अब जागे हैं तो वो तो बेचारे एक ही बार करने की सोचे और साथ में एक बुक और करें। 2 बार करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक बार में आपने क्वेश्चन को करा, जिसमें डाउट आया आपने देखा उसको करा। जब आप दूसरी बार करोगे आपको पता लगेगा कि यार इस पॉइंट को मैं भूल जाता हूं, इस पॉइंट को मेरे को दिमाग में रखना है, और मैंने सेकंड टाइम में उस पॉइंट को यूज करा। अब जब नया क्वेश्चन आएगा तो मेरे दिमाग में होगा कि यार ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट तो यूज होना ही होना है। पता क्या है, सारी गेम इतनी सी है कि हर चैप्टर की कुछ 10 12 15 चीजें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल करके ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है, चाहे वो नया क्वेश्चन हो चाहे वो पुराना क्वेश्चन हो। अब वो 10 12 चीजों को जितनी जल्दी ग्रैब कर लोगे ना, उतनी जल्दी क्वेश्चन को क्लियर कर लोगे। ठीक है, बाकी लेक्चर्स आते रहते हैं हमारे यूट्यूब पर, आप देखते भी रहते होंगे, तो देखते रहिए, मिलते रहेंगे आप लोगों से। और अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी हो या किसी भी चीज का कोई आपको शंका या डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आप लोगों को जैसे हो सका टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर दूंगा, या उसके लिए मैं कोई ना कोई चीजें लाता रहूंगा। और जो बच्चे बोर्ड्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं, वो अपने जिनके बोर्ड 18 तारीख के आसपास खत्म हो रहे हैं, वो भी इन्हीं चीजों पर मेन ध्यान दें, क्योंकि उनमें से ये 3-4 टॉपिक तो उनके ऐसे हैं जो 12th में आते हैं स्टैट्स को छोड़ के, बाकी सारे उनके लिए, जैसे ट्रिगो में 11th बहुत ज्यादा है, ये 11th का चैप्टर है, ये सारे 11th के चैप्टर हैं, लॉग और बाइनरी तो 11th में बनेंगे, तो इसलिए उनके लिए मेन जो है वो ये चीज रहेगी। बट मेन फोकस इस पे रख के चलो तो आप पेपर को निकाल सकते हो सही मायने में। बाकी लेक्चर्स में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।